द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र, पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे दाजी के विचारों के साथ एक हार्टफुलनेस प्रकाशन। अध्याय 1, योग अनुशासन। सूत्र 1 से 4। अथ योग अनुशासनम, और अब योग अनुशासन। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग जीव अस्तित्व की वह अवस्था है जिसमें मन की वृत्ति स्वरूप विकल्प चुनने की गति धीमी होती जाती है और फिर ठहर जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूप्यावस्थानम, तब जब मन की वृत्ति सारूप्य गति ठहर जाती है, दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, जीव अस्तित्व की अन्य सभी अवस्थाओं में वृत्ति सारूप्यता ही प्रधान होती है। ये योग के सार का निचोड़ बता देते हैं। वे हमें योग नामक अनुशासन की मूलभूत जरूरत योगानुशासनम के बारे में बताते हैं। अनुशासन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की सास धातु से हुई है तथा अनु उपसर्ग है। सास का अर्थ है शिक्षित करना, निर्देश देना तथा अनु का अर्थ है साथ साथ चलना। योग की शिक्षा के साथ साथ चलना ही योग के बारे में सीखना है। सीखने के लिए एक निश्चित अनुशासन व एक सजग आत्म संयम की आवश्यकता होती है। बिना ध्यान दिए कोई कुछ नहीं सीख सकता, और ध्यान देने से तात्पर्य शांत बने रहने व भटकाव मुक्त रहने से है। इस प्रकार की मानसिक अवस्था में रहे बिना सीखना संभव नहीं हो पाता। योग अनुशासन की यह पहली जरूरत है, लेकिन निरंतर ध्यान को बनाए रखना आसान नहीं होता और बिना इसके योग की कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। इसलिए अभी कुछ और भी बाकी रह जाता है। इस कुछ का सुझाव पहले ही अथ शब्द द्वारा दे दिया गया है। अथ का तात्पर्य आरंभ से है। परंपरा इसमें एक अर्थ और जोड़ देती है। कहा जाता है कि अथ शब्द का प्रयोग किसी भी कार्य के कर आरंभ में उसके मंगल की प्रार्थना के लिए किया जाता है। लेकिन हमारी बात परंपरावादियों से नहीं हो रही। पूर्वजों का विचार किए बिना हम तो मानव प्रजाति के मनुष्य से बात कर रहे हैं। योग सूत्र बिल्कुल यही करते हैं। अथ का शाब्दिक अर्थ है अब, या अब यहाँ, अब और अब, या अब यहाँ में पहले ही यह मान लिया जाता है कि इस क्षण अब से पहले भी कुछ था। यह नया जो अब हमारे सामने है, इसे जानने के लिए और उसको जो इस क्षण अब से पहले तक था समाप्त होना ही चाहिए। यह नया ही योग है, और जैसा कि आगे के सूत्रों में स्पष्ट होगा, अतीत से पूर्णतया संबंध विच्छेद ही इसकी मांग है। यह ऐसा है मानो विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक, नैतिक, दार्शनिक और धार्मिक अनुशासनों से होकर गुजरने के बाद मनुष्य का सारा भ्रम टूट गया हो। इस प्रकार वह कुछ ना जानने की स्थिति में आ जाता है। अथ से यही तात्पर्य कुछ ना जानने की इसी अवस्था में, जिसमें अतीत अर्थहीन हो जाता है और भविष्य एक शाश्वत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। हम संभवतः सजगता की एक ऐसी चौकस अवस्था बनाए रख सकते हैं जो नया अर्थात योग सीखने के लिए जरूरी होती है, और यह अथ शब्द से इंगित योग अनुशासन की दूसरी जरूरत है। अतीत की इस प्रकृति का वर्णन जो इस अवस्था में अर्थहीन हो जाती है, सूत्र 4 में किया गया है। वृत्ति सारूप्यता संपूर्ण अतीत का प्रतिनिधित्व करती है। यदि किसी के भीतर अतीत का जरा भी प्रभाव रह जाता है, जिससे भविष्य की आशा भी जगती है, तो योग के साथ वह कभी कोई अर्थपूर्ण संपर्क बनाकर नहीं रख पाएगा। सूत्र में योग को 3 शब्दों चित्त, वृत्ति व निरोध के समकक्ष रखा गया है, लेकिन इनमें से किसी भी शब्द की व्याख्या सूत्रों में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हमें इन शब्दों के सही अर्थ खोजने होंगे जो योग के केंद्रीय विषय के साथ मेल खाते हैं। चित्त शब्द की
उत्पत्ति संस्कृत की चित्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना, अवलोकन करना या महसूस करना। चित्त क्रिया है और चित्त उसका कर्मवाच्य पूर्णभूत काल। अतः इसका अर्थ है देखा हुआ, अवलोकन किया हुआ या महसूस किया हुआ, अर्थात वह जिसका अनुभव अतीत में किया जा चुका है। वृत्ति शब्द हुई है, जिसका अर्थ है चुनना, पसंद करना। अतः वृत्ति का अर्थ हुआ वह स्वरूप जो किसी के चुनाव करने पर सामने आता है। निरोध शब्द रोध के साथ नि उपसर्ग लगाने से बना संयुक्त शब्द है। रोध शब्द की उत्पत्ति रुद्ध धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बाधा पहुंचाना, गिरफ्त में लेना, रोकना, और नि उपसर्ग का अर्थ है मंद पाना। अतः निरोध शब्द का अर्थ हुआ चित्त वृत्तियों का मंद पड़ जाना और अंततः सौम्य ठहर जाना। किसी भी टीकाकार ने चित्त, वृत्ति और निरोध शब्द के मूल अर्थों को जानने की परवाह नहीं की है। उन्होंने व्यास का अनुसरण किया और व्यास ने पारंपरिक अर्थों का अनुसरण किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि योग शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थों में स्वीकार नहीं करता, यहाँ तक कि यह अतीत के अनुभवों व उनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति को भी नकार देता है। अतः ऐसे शब्दों के पारंपरिक नहीं बल्कि मूल अर्थों को ही प्रधानता देनी चाहिए, जिनका सूत्रों में प्रयोग तो किया गया है, लेकिन उनकी ना तो परिभाषा दी गई है और ना ही कोई व्याख्या। चूंकि योग शब्द को चित्त वृत्ति निरोध के समकक्ष रखा गया है, अतः वह सटीक तरीका जिससे इन शब्दों को समझा जा सके सर्वोच्च महत्व का हो जाता है। इसे किसी टीकाकार की कृपा पर छोड़ा नहीं जा सकता। योग सूत्रों में व्र तथा व्रत सह धातुओं का प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ है चुनना। वृत्ति शब्द का अर्थ भी चुनना ही है। इसके और भी अर्थ हैं जो योग के लिए उपयुक्त नहीं है। भाग 4 के सूत्र 3 में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ भी चुनना ही है। चुनने का तात्पर्य स्वतंत्रता से होता है, लेकिन विकल्प चुनना फिर उस विकल्प के सारूप्य हो जाना, स्वतंत्रता को उस गतिविधि में सीमित कर देना जो मन या मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ी अतीत की छापों से प्रेरित होती है। स्वतंत्रता को अर्थपूर्ण और वास्तविक होने के लिए उसे अतीत द्वारा कदापि निर्धारित नहीं होना चाहिए। अतीत यानी जो पहले से ही ज्ञात है, उससे स्वतंत्रता योग अनुशासन को समझने के लिए तीसरी जरूरत है। पहले से ही ज्ञात यानी अतीत से स्वतंत्रता का अर्थ है वृत्ति स्वरूप विकल्प चुनने से स्वतंत्रता, और चुनने का अर्थ है वृत्तियों में प्रवृत्त हो जाना। चुनाव में तो यथार्थ परिस्थिति द्वारा प्रस्तुत 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से ही किसी को चुनना होगा, अर्थात वास्तव में यथार्थ परिस्थिति केवल तथ्य प्रस्तुत करती, विकल्प नहीं अपितु केवल तथ्य। अतीत द्वारा प्रवृत्त तथा पसंद व नापसंद को अपने मन में संजोए यह मन चित्त ही है जो नई परिस्थिति के सामने आते ही दुविधा में पड़ जाता है। मन का यह डगमगाना ही वृत्ति को प्रेरित करता है, जो फिर भीतर स्थित पसंद व नापसंद के पास पहुंचती है, और यही वृत्ति स्वरूप विकल्प चुनने की प्रवृत्ति है जो संपूर्ण यथार्थ परिस्थिति के ऐसे पहलुओं को चुनने में लग जाती है, जो संपूर्ण यथार्थ परिस्थिति के ऐसे पहलुओं में लग जाती है जो उसके भीतर पहले से ही मौजूद पसंद के अनुरूप होते हैं, और उन्हें नकारने में जो उसके भीतर पहले से मौजूद नापसंद के अनुरूप होते हैं। सर्वाधिक पसंद को इस प्रकार प्राथमिकता देना और नापसंद को अस्वीकार कर देना मन के विकल्प की चुनने की प्रक्रिया का एक भाग है, और यह हमेशा स्मृति या स्मृत अतीत पर निर्भर होता है। अतः अतीत से मुक्ति का अर्थ वृत्ति स्वरूप चुनाव से मुक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। चुनाव करने का अर्थ ही चुनाव करने की स्वतंत्रता होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता याद रखे हुए अतीत से विकृत हो जाती है। वह अतीत जो मन को भीतर मौजूद पसंद और नापसंद के बंधन में बांधे रखता है। अतः यदि स्वतंत्रता को वास्तविक अस्तित्व स्वरूप तथा अर्थपूर्ण होना है, तो स्वतंत्रता का अर्थ चुनाव करने की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि चुनाव ना करने की स्वतंत्रता भी होना चाहिए।
हमेशा चुनाव करने से ही बन चुका स्वतंत्रता का उपयोग एक गलत उपयोग बन जाता है। स्वतंत्रता ने जिस कर्म को जन्म दिया वही कर्म उसे नकार देता है। स्वतंत्रता तो जीवन की सांस है। हमेशा चुनाव करने में ही फंसे रहना, अपनी छोटी मोटी पसंद नापसंद के अनुसार उसमें फेरबदल करते रहना, बस इसी दुर्दशा में मनुष्य कैद होकर रह जाता है, जो उसकी स्वयं की ही बनाई हुई है, जिससे बाहर निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पाता। आधुनिक मनुष्य को ये दर्द भरा एहसास तो है, चुनाव पर आधारित यह गतिविधि स्वयं को ही निष्फल कर देती है। हर गहन विचार उसी को खंडित करने वाले दूसरे विचार को जन्म दे देता है, और यह भी कि हर क्रांति के बाद एक विरोधी क्रांति जरूर खड़ी हो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी क्रिया भी है जो स्वयं को ही निष्फल ना करे? योग कहता है हाँ, यह है चुनाव ना करने की निषेधात्मक क्रिया। यदि कोई ऐसी स्वतंत्रता है जो मनुष्य को की योग्यता देती है, तो इसी स्वतंत्रता से उसे ना चुनने की योग्यता भी मिलनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो हमेशा के लिए चुनावों में ही कैद होकर रह जाए और मनुष्य को संघर्ष, उथल पुथल और कष्ट की स्थिति में डाल दे। इसलिए योग कहता है कि चुनना छोड़ दें और फिर देखें क्या होता है। जिस प्रकार लकड़ी का एक पहिया तब तक घूमता रहता है जब तक पीछे से उसे धक्का लगता रहता है, ठीक उसी प्रकार मन रूपी पहिए की वृत्ति स्वरूप चुनाव प्रक्रिया भी तब तक चलती रहती है जब तक मनुष्य के चुनाव पीछे से धक्का लगाने का काम करते रहते हैं। यदि यह धक्का देना बंद हो जाए तो फिर जिस प्रकार लकड़ी का पहिया धीमा होता हुआ अंततः रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी चुनाव करना बंद कर दे तो मन रूपी पहिया भी स्वतः धीमा होता हुआ अंततः रुक जाता है। निरोध शब्द से यही तात्पर्य है। इसका अर्थ या तात्पर्य वृत्तियों का जबरदस्ती नियंत्रण, दमन या उनको जबरदस्ती नियंत्रण, दमन या रोकने से चित्त का विनाश भले ही ना हो, लेकिन चित्त विक्षिप्त जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिसका प्रवृत्तिज मन पहले ही वृत्ति सारूप्यता में जकड़ा हुआ है, उस मनुष्य के अहम केंद्रित कर्म से उसके उसी पुराने चुनाव करने के तरीके से ही होगा। अतः यदि चित्त के जबरदस्ती नियंत्रण या दमन के दबाव को सहन शक्ति की सीमा से अधिक रखा जाए तो इसका परिणाम चित्त की मृत्यु हो सकता है, लेकिन निरोध कभी नहीं। फलस्वरूप वृत्ति शब्द का मूल अर्थ यह सुझाव देता है कि एकमात्र विकल्प जो मनुष्य के पास उपलब्ध है वह यह है कि वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग परिवर्तन के लिए करे, चुनाव ना करने के लिए करे। चुनाव ना करने की इस क्रिया के पश्चात अतीत द्वारा घुमाया जा रहा मन का पहिया धीमा होता जाएगा और स्वतः ही रुक जाएगा। योग के अनुसार यही निरोध है। जब मनुष्य चुनाव प्रक्रिया से संबद्ध सत्य व असत्य का दृष्टा बनता है तो वह नया बोध होने पर चुनाव ना करने का निर्णय लेता है। तब क्या होता है? सूत्र 3 कहता है, दृष्टा अपने अस्तित्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह अस्तित्व स्वरूप स्वरूपीय अवस्थानम द्वारा इंगित स्वरूप प्रतिष्ठा। सूत्र 3 क्या है? योग के अनुसार मनुष्य एक शुद्ध दसी मात्रता के सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन अतीत द्वारा प्रवृत्त होने के कारण उसकी प्रवृत्ति अनुभव के माध्यम से देखने की हो सकती है। अनुभव हमेशा अतीत का ही होता है। यथार्थ स्थिति से सामना होने पर मनुष्य शुद्ध दर्शन को अतीत की स्मृति द्वारा प्रेरित अहम केंद्रित अनुभव में बदल देता है। अभी और यहीं पर वह जो भी देखता है उसे वह उस पहचान के क्रम में रखकर ही देखता है जो उसे अतीत के दुखद एवं सुखद अनुभवों से बनाई है। अभी और यहीं को पहचान के क्रम में रखकर देखने को अतीत के अनुभवों के रंगीन और टेढ़े चश्मे से देखना कहते हैं। यह शुद्ध दर्शन को विकृत कर देना है और इस प्रकार
मनुष्य को उसके स्वरूप से दूर कर देना है। यह अस्तित्व स्वरूप को विकृत और पतित कर वृत्ति स्वरूप कर देना है। सूत्र 4। मानव के भीतर स्थित मनुष्य की इस विकृति व पतन को एक शब्द वृत्ति सारूप्य में समेट कर रख देता है। अस्तित्व स्वरूप दर्शन से फिसलकर जब मनुष्य वृत्ति के अनुसार चुनाव करने लगता है, तब स्वयं को वह वृत्ति सारूप्यता में पहुंचा देता है, जिससे कलेश, संघर्ष, कष्ट और उथल पुथल उत्पन्न होते। और जब मनुष्य को पूर्ण विनम्रता पूर्वक इस बात का एहसास हो जाता है कि वह जीवन और वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं जानता, तब वह चुनाव न करने का विकल्प चुनता है। अपने अस्तित्व स्वरूप में ही बने रहने का प्रयास कर वह स्वयं को पूर्ण स्वतंत्रता एवं सृजनात्मकता में विकसित होने देता है। दोनों ही स्थितियों का आरंभ स्वतंत्रता के उपयोग से ही होता है। स्वतंत्रता का उपयोग चुनाव करने की दिशा में करने का अर्थ है अनुभव की ओर उन्मुख होना और अतीत में कैद होकर रह जाना। दूसरी ओर स्वतंत्रता का उपयोग चुनाव न करने की दिशा में करने का अर्थ है दर्शन या बोध की ओर उन्मुख होना, और यह हमें एक काल रहित आयाम में स्थापित करने की ओर ले चलता है। दोनों ही स्थितियों में आरंभ से ही यह चित्तवृत्ति है। अंतर केवल इतना है कि अतीत से प्रेरित चुनाव प्रक्रिया में वृत्ति की सक्रियता कलेशों को ही जन्म देती है, जिनकी परिणति अंतहीन कष्ट में होती है, जबकि चुनाव न करने के विकल्प से वृत्ति की सक्रियता मंद पड़ने लगती है और सभी कलेशों से मुक्त होकर अंततः वह स्वयं को ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता वह एक ऐसी बोधगम्य क्रिया की चुप्पी में विलय कर देती है जिसे हम सृजन कहते हैं। मूल रूप से तो सारा सवाल इस स्वरूप का स्वयं से दूर हो जाने का या स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाने का ही है। योग स्वयं में प्रतिष्ठित होने का मार्ग दिखाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो योग मनुष्य के कान में फुसफुसा रहा हो कि या तो वह खुलकर योग अनुशासन का विकल्प चुन ले या फिर इस सुंदर पृथ्वी से मानव जाति के तौर पर समाप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर